राष्ट्रीय संगठन के गठन हेतु पधारे उठे सभी समाज बंधुओं को जय श्री कृष्णा, राम राम, पगे लागना, घड़ी खमा। मैं दूसरी बार नहीं बोल रहा हूँ, कृपया किसी के दिमाग में गलतफहमी तो निकाल दे। मैंने फर्स्ट मीटिंग के बारे में कहा था, तो मैं फर्स्ट बार ही बोल रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन कर नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं पहले क्षमा मांग रहा हूँ। हाँ सर, मैं बात सिर्फ संगठन कैसे बने। मेरा नाम राजेंद्र भाटी है, मेरी मुख्य ग्रोथ बहरावत है, जोधपुर से हूं मैं। श्री गांची महासभा जोधपुर में विभिन्न पदों पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गांची महासभा का महासचिव रहा हूं, गांची समाज सुधार समिति का अध्यक्ष और सचिव रहा हूं, गांची महासभा का ऑडिटर रहा हूं, और अभी भी जैसे मुझे समय मिलता है मैं थोड़ा बहुत समय दे सकता हूं वो देने का प्रयास करता हूं। अब मैं राष्ट्रीय संगठन के गठन के संबंध में आगे बात करता हूं। आज की जो बैठक है, मेरा हाथ जोड़कर आयोजकों से, नियोजकों से, व्यवस्था करने वालों से निवेदन है। साथ ही एक कमी मुझे लग रही है आज की बैठक में। आज की बैठक भी शुरू की, अपन ने किसी को अध्यक्षता नहीं बताई। मीटिंग साहब, मीटिंग सभा जाजम, बेटा लागी साहब, गलतियां होगी, हम जोधपुर शहर से, मेरी गलतियों को क्षमा कर दें। आप कोई शब्द गलत अरे शांति को बोलना दो, उनका आपका नंबर बोलना, उनको बोलना दो एक बार। भाई मेरे मुंह से मीटिंग गलत निकल गया साहब। चलो, अंग्रेजी में मीटिंग है, ये अपनी सभा है, जाजम है, अपनी न्याय है। तो साहब, आज की बैठक या सभा शुरू करने से पहले अपन को एक अध्यक्ष तो नियुक्त करना चाहिए था। ये बात यूं नहीं होती जिस तरह 29 की तारीख का आज अपन कह रहे हैं, किसी बंधु ने प्रस्ताव दिया, वो बंधु बता रहे, मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन वो बंधु खुद उस कार्यक्रम के संयोजक ये बता रहे हैं कि मैंने ये प्रस्ताव दिया था और वो प्रस्ताव सर्व समिति से पारित हुआ, पास हुआ, और उसी प्रस्ताव को आज यह बोले जा रहा है कि ये तो आपका व्यक्तिगत प्रस्ताव था। जब कोई प्रस्ताव सर्व समिति से पारित हो जाता है, सब मान लेते हैं, तो वो उसका पर्सनल व्यक्तिगत प्रस्ताव नहीं रहता है, न्याय का, जाजम का, मीटिंग का प्रस्ताव हो जाता है सर्व समिति से। तो मेरा निवेदन आपसे ये है, 29 को, 28 को, उससे पहले सैकड़ों मीटिंगें हुई होगी, लेकिन आज की इस मीटिंग को कायम कर दी जाए। आज इस मीटिंग में कुछ ऐसे नियम बना दिए जाए कि इस मीटिंग में अब कोई भी मीटिंग होगी तो इन यहां पर जो भी नियुक्त करते हो आप, मैं तो कह रहा हूं आप सभी एक क्षेत्र से कर दो। साफ मुझे बोलना पड़ा बीच में, साफ नजर आ रहा था कि 2 गुट अभी अपन यहां पर नजर आ रहे हैं। अपन कहां राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहे हैं भाई? राष्ट्रीय संगठन से पहले अपन तो एक हो जाए। अरे भाई, जवाहर जी ने अगर बीड़ा उठा दिया तो क्या कोई छोटी बात नहीं है? तो आप कुछ लोग ये सोचकर बोल रहे हैं कि नहीं जवाहर जी सब कुछ है, तो उल्टा जवाहर जी के लिए गलत कर रहे हैं। आपको चाहिए आज अपन सब मिलकर आगे कैसे बढ़े, अब तय कर लो। मैं तो कह रहा हूं 28-29 की सब मीटिंगों को छोड़ दो, आज की बैठक को मान्यता दे दो, और इसमें कुछ ऐसे नियम, कायदे, क्या बोलते हैं उसको, अपने कार्य रूपरेखा या रोड मैप तैयार कर दिया जाए कि भाई इस तरह से ये संगठन बनेगा। अभी जैसे महानुभावों ने अपने प्रस्ताव दिए, भाई पारा पट्टी महासभा, उनसे प्रतिनिधि आए, अगर वो अच्छा लगे तो उसको पास करो ना भाई, लेकिन एक तरीका तो होगा। उसके बाद आज जो प्रस्ताव आप सर्व समिति से पास कर रहे हो, महीने भर बाद होने वाली मीटिंग में आप कहते हो साहब ये तो आपके व्यक्तिगत प्रस्ताव थे, तो भाई अपन कब तक ये मीटिंगें करते रहेंगे? कब तक यूं ही अपन नाम देते रहेंगे राष्ट्रीय संगठन की साधारण सभा? अरे भाई, राष्ट्रीय संगठन की जब साधारण सभा होगी नहीं, मैं आपको कह रहा हूं हजारों नहीं लाखों लोग उसमें होंगे और करोड़ों रुपए का खर्च होगा समाज का, जब राष्ट्रीय संगठन की सभा होगी, साधारण सभा। अगर देखो साहब, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको अपने क्षेत्र में कहीं टिकट लेना है, किसी को दिलाना है, अपना वर्चस्व बताना है पार्टी में, तो भाई लड़ते रहो।
हम तो आ जाएंगे, टाइम मिलेगा, जब नहीं टाइम मिलेगा तो नहीं आएंगे मीटिंग में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो एक ही सुझाव है कि आज की तारीख में अपन ऐसा कुछ तय कर ले। मैं तो कह रहा हूं एक आदमी नियुक्त कर दो, उसके साथ में 5, 7, 6 की कार्यकारिणी बना दो। कम से कम वो लोग तो मिलकर निर्णय ले कि अगली मीटिंग कब होगी, कहां होगी, क्यों होगी। भाई कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना अपन को, जब आगे बढ़ना है तो। बड़े आश्चर्य की बात है, 29 तारीख की जो मीटिंग हुई उसमें प्रतिनिधि मैं नहीं था सर, फिर भी जो सम्मानित लोग कह रहे हैं उनको मानना ही पड़ेगा। उस मीटिंग में जब ये तय हो गया कि ये पारा परगना वगैरह जो भी है 200, 250, 300 आदमी मिलके बैठ के पहले मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके वो अपने अपने सुझाव देंगे, प्रस्ताव देंगे, फिर आगे अपना ये कारवा आगे बढ़ेगा। ये संगठन ऐसे नहीं बन जाएगा। उस बात को व्हाट्सएप ग्रुप पे सम्मानित लोग ये लिखते हैं कि ये 29 तारीख की मीटिंग के अनुसार तो ये 200 आदमी मिलकर गुपचुप तरीके से राष्ट्रीय संगठन का गठन कर लेंगे। ये प्रमाणिक बात कह रहा हूं मैं प्रमाणिक बात कह रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है इसका। आप ये लिख रहे हो गुपचुप तरीके से कर लेंगे, कैसे संभव है भाई। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखकर मैं आपको और बिल्कुल कहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आज कोई ऐसी रूपरेखा तैयार कर दे जिस रूपरेखा के अनुसार अपन आगे बढ़े, और मन में किसी के भी होगा कोई आपसी परगना महासभा का कोई माता बोली, तो उसको अपनी जगह पर रखो। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा करने वाला कभी भी इस संगठन का कुछ भी नहीं कर सकेगा, और संगठन तो आज नहीं तो कल बन जाएगा। देखो आम आदमी, यहाँ तो सब अग्रणीय लोग विराजमान हैं, लेकिन अग्रणियों को ये नहीं भूलना चाहिए, समाज का आम आदमी आपको अच्छी तरह से पहचानता है, आप कैसे हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपन को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।